लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। इस वक्त संजीव जी कैसे रीड कर रहे हैं बाजार को? ग्लोबली थोड़ी वीकनेस, हर जगह प्रॉफिट बुकिंग का ये एक दौर है। क्या हम भी इंडेक्स पे थोड़ा वक्त बिता सकते हैं या फिर नीचे के लेवल्स भी दिख सकते हैं? पहले इंडेक्स पर व्यू बताएं, फिर आज के ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपने सही फरमाया। गुड़गांव में 6.5 डिग्री है तो इससे बढ़िया मौसम क्या है? स्विट्जरलैंड क्या, लंदन, सब दिल्ली में ही है। इंडिया में ही ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, जन्नत भी मिल जाएगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम संजीव जी, सामने तस्वीरें भी हैं कि फॉग और आई थिंक विजिबिलिटी 50 मीटर्स तक भी रिड्यूस हो चुकी थी पीछे के दिनों में। कोहरा पूरी तरह से दिख रहा है। जी हाँ, बताएं। तो प्रियंका जी, ठंड को छोड़ के हाँ, मार्केट भी थोड़ी ठंडी हो गई और बहुत अच्छा है। इट नीडेड टू कंसोलिडेट। अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। मुझे लगता है आज दोपहर से बाजार घूमना चाहिए। कल आपके साथ सुबह चाय पीऊंगा मुंबई में, तो होपफुली ग्रीन में ही होगी मार्केट। अब एक कमबैक का तैयारी कर लीजिए। 400-500 पॉइंट की करेक्शन आ गई। यहाँ अपने मनपसंद शेयर लेने की चेष्टा कीजिए। ग्लोबली जो 2-3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग थी वो अनिवार्य थी। और जापान में अनफॉर्चुनेटली ये जो अर्थक्वेक हुआ है, स्मार्ट मनी विल बाय दिस वन ऑफ जियोपॉलिटिकल और अनकैनी रिस्क व्हिच हैज हैपेंड, एंड आई वुड थिंक दैट डेफिनेटली मनी विल गेट मोर एलोकेटेड, बिकॉज अब यील्ड्स में जो डॉलर में जो पुल बैक था वो हो चुका है। I would expect again the proxy of metals and banks to start to outperform. We are turning more overweight banks क्योंकि हमें लगता है large cap banks are giving comfort, but हमारे कहने से नहीं होता क्योंकि mid cap index refuses to correct. So be in that, be in a mix of stocks and you will make the money. आपको पहले अपडेट भी कर दूं। 2 दिन पहले आपको दिया था बीपीसीएल और लुपिन ने अपना टारगेट एक्सीड कर दिया। 1310 पे 1400 का टारगेट था और बीपीसीएल 450 वाला 470 रुपए बिक चुका है। उसके सामने कल आपको आईसीआईसीआई और कोटक में बाय दिया है। मैं रीट्रेड करता हूं, आईसीआईसीआई कोटक विल लीड द बैंक्स, और शॉर्ट कॉल दी थी कोफोर्ज में, वो भी हिट हो गई। मुझे काफी क्वेरीज आती हैं कि आप एक दिन आईटी पे बुलिश और बेरिश नहीं है। इन्वेस्टर को पैसे कमाने हैं। एक साइड ट्रेडर हैट होता है, एक साइड इन्वेस्टर हैट होता है। दोनों तरफ मत चल के चलिए। अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू ज्यादा लीजिए बिकॉज मार्केट्स आर वॉलेटाइल। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो बात माननी होगी कि टाइमली एडवाइस जरूर हमारे व्यूअर्स को मिल जाती है। यू मोस्ट वेलकम। आप अपने साथ यानी बाजार में भी एक रीबाउंड लेकर आएंगे मुंबई में। यू मोस्ट वेलकम। कल आपका इंतजार रहेगा। बताएं, आज के पिक्स बताएं। तो प्रियंका, मदरसन सुमी लीजिए। मैंने 65 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए में कहा था। अब 101 रुपए में लीजिए। सुमिटोमो का जो एग्जिट होएगा, दे विल बी अ वेरी बिग बायर हु विल कम एंड दैट विल पुट मेजर मनी इनटू दिस कंपनी। 115 रुपए का टारगेट मेरे को 110 और 15 बहुत जल्दी दिखता है, मीनिंग विद इन डेज, क्योंकि इसमें वो जो एग्जिट है वो ऑलमोस्ट 15% का है वायरिंग में और मदरसन सुमी, और वो एग्जिट प्रीमियम पे हो रहा है, which has never been the case except in a Hero Moto when Hero exited Honda exited at a premium. तो प्रीमियम का मतलब है that the company which is exiting, the promoters are seeing lot of strength, and in fact इसमें एक नया कोई फॉरेन एंटिटी भी आ जाए, कोई दो राय नहीं। So the risk reward is very favorable. 97 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट, which is a 10% upside. Second, I like Siemens. आई थिंक अगर हम पावर स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में देखते हैं, द सीमेंस अनसर्टेनिटी ऑन द अनवाइंडिंग ऑफ द एनर्जी बिजनेस इज ऑल प्राइस्ड इन नाउ। सीमेंस मुझे 4500 का टारगेट दिखता है, नियर टर्म 4350, स्टॉप लॉस 4000। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैंने 120-25 पे कहा था डीसीबी बैंक। अभी हमारा चैनल चेक कर रहे हैं, डीसीबी बैंक में जो प्रमोटर ने पैसा डाला है, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 137 पे तो प्रमोटर ने पैसा डाला है और मुझे 185 का टारगेट है। तो आई हैव अप माय बाय इन डीसीबी। आई वांट टू बी विद द आउट परफॉर्मर्स। 137 का स्टॉप लॉस है, 185 से कम मत बेचना डीसीबी बैंक। तीनों स्टॉक सिलेक्शन, मदरसन में ऑफ कोर्स एक सप्लाई का जो एक ओवरहैंग है वो खत्म होता हुआ, डीसीबी बैंक हमने देखा ही किस तरह की चाल स्टार्ट ऑफ द वीक से ही दिखाई, बुलिश टारगेट्स वहां भी, और कैपिटल गुड्स से सीमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये तीनों पिक्स बताने के लिए और इनके रैशनल भी हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कल फिर होती है आपसे बात। अपनी बातचीत को फंडामेंटल नजरिए से आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये किसने कहा कि फंडामेंटल्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते? तो हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के एक्सपर्ट को लेके आए हैं। आज हमारे साथ हमारे शोज में, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं संजीव हसीन जी, अपने बेहतरीन शेयर एक से एक डिस्कस करने के लिए।
भाई साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आ जाने के लिए। भाई ये बाजार जो है ना बहुत लुका छिपी खेल रहा है। इनफैक्ट आप भी जो है हल्का सा कॉशियस हुए थे और आपने कहा भी था सब बहुत मोटा मुनाफा जहां जहां बन रहा है लेते चलो। 2-3 दिन साइडवेज गया, थोड़ा सा घटा, लोगों को डराया, शॉर्टिंग चालू हुई और कल वन साइडेड भाग गया। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस समय? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बाजार के दोनों रूप हैं, ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर नेवर मिक्स देमसेल्व्स, बट कीप योर इमोशंस वन साइड, यू आर हियर टू मेक मनी। And secondly, the volatility is your friend. This is a bull market. Ajay, 3 days decline gets arrested in 1 day. So simply put, आपने कोई भी चीज ले ली, 2 दिन आपने डिफरेंस दे दिया, तीसरे दिन आपको पैसा आएगा। ये बुल मार्केट होती है। जब वो तीसरे दिन आपको लॉस लगे, then expect the trend to change. बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आपको सही में कॉशन किया था कि 21,900, 49,000 ऑन द बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली ओवरडन। नाउ वी आर सीइंग अगेन द पुल बैक एंड एफआईज हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी तो मेरे को लगता है सारा महीना वो बाइंग करेंगे, बिकॉज आपके लिए सब कुछ इज गोइंग पॉजिटिव एंड वी नो अर्निंग्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर, बट बैंक्स आर इन द बेस्ट प्लेस एवर। कब आपने देखा पीएसयूज हिट ऑल टाइम हाइज एंड लार्ज कैप्स इन बैंक्स नाउ स्टार्टिंग टू प्ले अप। सो मुझे अभी भी बैंक्स में ही मैं ज्यादा रुझान रखूंगा एंड आई थिंक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स इज वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। जी, मैं बैंक्स पे आपसे बातचीत आगे लेके चलना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आई है, वो है 4,000 करोड़ का ग्रासिम का राइट्स इशू। और आप ग्रासिम को बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं, काफी नीचे से आप ट्रेल करवा भी रहे हैं। लेके आइए, ग्रासिम का एक तरफ राइट्स इशू आया, दूसरी तरफ ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने कमेंट्री भी दी है। कुमार मंगलम बिरला जी ने ये कमेंट्री दी है, कैपेक्स साइकिल के ऊपर काफी अच्छी बात बोली है। ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है कि जो विकसित भारत का जो आइडिया है, जो मोदी जी